गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हमें इसी फिफ्थ जो यूनिट है इसी का आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। ये अपहोल्स्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। अपहोल्स्ट्री का जो यूज होता है वो फर्नीचरों को ढकने में किया जाता है और इसके मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। कि एक उद्देश्य तो क्या होता है कि फर्नीचर की उपयोगिता को बढ़ाने में किया जाता है। दूसरा है फर्नीचर को मजबूती और टिकाऊपन बनाने में किया जाता है। तीसरा जो है कि कक्ष की सुंदरता में वृद्धि करने में किया जाता है। किसका ये इसका यूज होता है कि इसके यूज बताएं कि अब अपहोल्स्ट्री का यूज किया जाता है और इसके जो है कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि इसके उद्देश्य 3 उद्देश्य हैं। इसके 3 उद्देश्य होते हैं। कि एक तो क्या होता है इसमें फर्नीचर की उपयोगिता। उपयोगिता उपयोगिता को बढ़ाता है। दूसरा है इसमें फर्नीचर को मजबूत और टिकाऊपन बनाना। और जो तीसरा है वह है कक्ष की सुंदरता में वृद्धि करना कि अब अपहोल्स्ट्री को खरीदते समय उसकी संरचना और मजबूती को ध्यान में रखना चाहिए। इसकी संरचना संघन होनी चाहिए। वर्क और वेफ्ट के जो धागे होते हैं धागों की मोटाई समान होनी चाहिए। धागों को ट्विस्टेड होनी चाहिए और कपड़े का कवर फैक्टर अच्छा होना चाहिए, जिससे कि इसमें क्या होता है कि जिससे कि कपड़ा का गाढ़ापन आता है, कि मजबूती आती है, कि वो कपड़ा किस तरीके से बताता है। फिर से मैं आपको बता दूं कि अपहोल्स्ट्री को खरीदते समय उसकी संरचना और मजबूती को ध्यान में रखना चाहिए। इसकी संरचना संघन होनी चाहिए। वर्क और वेफ्ट के धागों की मोटाई समान होनी चाहिए। धागे की ट्विस्टेड होना चाहिए, कि जो धागा है ट्विस्टेड, कि उसकी गूंथन जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए। कपड़े का जो कर्व फैक्टर्स अच्छा होना चाहिए, जिससे कि कपड़े में गाढ़ापन आ सके।
कोलियर्स के अनुसार कि इसमें कोलियर्स के अनुसार अप होल्स्टर में निम्न गुण होना आवश्यकता है। होना आवश्यक है। पहला है कि फैब्रिक स्ट्रेंथ एंड शेविंग बिहेवियर। दूसरा है absurd options फास्टनेस। तीसरा है इसमें कलर फास्टनेस टू लाइट रूबिंग एंड शैम्पिंग। कि अब पॉलिएस्टर के जो कपड़े होते हैं, कपड़े की संरचना संगन होना जरूरी है। और इसमें क्या है, और वार और वेब्ड में काम लिया गया जो धागा होता है, लिए गए धागों में पर्याप्त ट्विस्ट गुथन
ट्विस्ट होनी चाहिए, होना चाहिए। जैसे कि सॉरी शाटन, साटन है, ब्लैंकेट है, और ऐसे ही कुछ अन्य डिजाइन्स जिनकी वर्प या वेफ्ट के 6 लंबे कि इसमें ऐसे ही कुछ कुछ अन्य डिजाइन जिनके जिनमें जिनमें वर्प या वेफ्ट के 6 लंबे फ्लोट होती है। ऐसे कपड़े कि जो ऐसे कपड़े होते हैं, ऐसे कपड़े कमज़ोर होते हैं। इस प्रकार के जो कपड़े होते हैं का उपयोग अब पॉलिएस्टर में नहीं करना चाहिए। अब पॉलिएस्टर के जो रंग और डिजाइन और मोटिव का चयन जब करते हैं तो चयन कमरे में उपस्थिति पर्दे, दरी, सोफे आदि के कलर की कॉम्बिनेशन से मिलता जुलता होना चाहिए। कि जब हम ये कोई करते हैं कि अपहोल्स्ट्री होती है, कि अपहोल्स्ट्री के जो रंग होते हैं, डिजाइन होते हैं और मोटिव होते हैं, उनका जब चयन करते हैं तो हम जब कमरे में उपस्थित है कि कमरे में उपस्थिति पर्दे, दरी, सोफे आदि के कलर कॉम्बिनेशन से मिलता जुलता होना चाहिए। संभव हो तो गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं उसी की गहरे रंग के मोटिव बने होने चाहिए। और जहाँ तक हमें ये होना चाहिए कि संभवतः गहरे रंग के कपड़े या उसी के गहरे रंग के मोटिव बने होने चाहिए। अब होलिस्टर के जो कपड़ों को थोड़ा ढीला ढाला सिलना चाहिए ताकि ये आसानी से चढ़ाया और उतारा जा सके। आजकल जो प्रिंटेड और टेपेस्ट्री से बनी अपहोल्स्ट्री का ज़्यादा प्रचलन है। ये सुंदर डिजाइनों के साथ आकर्षित दिखते हैं और साथ में ये मजबूत और टिकाऊ भी होते हैं। इनके जो रखरखाव, देखभाल का संचय और संरक्षण में अपहोल्स्ट्री का जीवन काल बढ़ जाता है। कि इन कपड़ों के अगर हम देखभाल अच्छी तरह से करते हैं तो इनके रखरखाव देखभाल करते हैं तो उनकी और भी ज़्यादा उनकी जीवन काल मतलब जीवन वो और बढ़ जाता है कि सुरक्षित रहते हैं तो कपड़े अच्छे ज़्यादा लंबे टाइम चलते हैं। इन्हीं के समय समय इन पे क्या धूप में रखना चाहिए। और यदि कपड़े में कीड़े रोधक फंगस ये लग जाती है तो इन्हें कपड़े पे समय समय पर इन्हें कीटाणु बढ़ने वाली दवाओं का प्रयोग
जो कीट होते हैं, कीटनाशक जो दवाई होती है उनका प्रयोग करना चाहिए। अगर हम इन कपड़ों को ज़्यादा महंगे होते हैं, इनको हम लेके आते हैं, इनको हम अगर अंदर रख देते हैं और उनको टाइम पर हम नहीं देखते हैं तो इनमें क्या होता है कि इनमें कीड़े लग जाते हैं और धीरे धीरे इन कपड़ों को वो काटना शुरू कर देते हैं, जिससे कि हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। धन्यवाद।